प्रसहय मणिमुन्दरेण मकरवक्रं दृष्टान्तरा समुद्रमपि सन्तरेत प्रचल ऊर्मिमालाकुलम् भुजङ्गम् अपि कोपितं शिरसि पुष्प अवधारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित् माराधेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्त माराध्यते। तो कह रहे हैं कि न तू अर्थात कोई करे प्रतिनिविष्ट जो मूर्ख जन है उनके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो मूर्ख जन होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनको तो प्रसन्न किया जा सकता है, पहले बताया, लेकिन जो मूर्ख जन होते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों को, जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो मूर्ख भी होते हैं वो जिद्दी भी होते हैं, ऐसे लोगों को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। उसके बदले में यह काम करना आसान है। 1 2 3 लाइन में बताया कि यह काम हो सकता है, यह काम हो सकता है, यह काम हो सकता है, लेकिन चौथी लाइन में बताया है कि न तुम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराध्यते, अर्थात जो हठी और जिद्दी प्रकार के मूर्ख होते हैं उनके मन को, चित्त माने मन को, कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है, तो कह रहे हैं कि मकर करे मकर त्रंद्रष्टांत अंतरा मणि उदरे। तो कह रहे मकर माने होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ हो जाएगा। तो मगरमच्छ को बता रहे हैं कि मगरमच्छ के वक्र माने जो द्राण होता है, दृष्टा माने द्राण के, अंतरा माने बीच में, बीच में। तो कह रहे हैं कि प्रसय, प्रसय माने बलात् अर्थात तो बलपूर्वक, बलपूर्वक या हठपूर्वक अगर कोई चाह दे कि मुझको मणि चाहिए, तो बता रहे मकर के मुख में, तो मकर दृष्टा, मकर के जो द्राण होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें आदमी तो खड़े खड़े वह घोट जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि मकर वक्र दृष्टांत अर्थात मगरमच्छ के द्राण में क्या किया जाए, उसके मुख में, मुख के अंतरा माने बीच में प्रसय बलपूर्वक मणि उद्रेत, उसमें से मणि निकाली जा सकती है। मगरमच्छ के मुख में हाथ डाल करके कोई चाहे तो हम मणि निकाल सकता है, लेकिन न तुम प्रतिनिविष्ट जन, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन अर्थात जो हठी और जिद्दी मूर्ख होते हैं उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो पहली लाइन में बताया कि मकर के द्राण में, अगर मकर के मुख में हाथ डाल करके अगर कोई चाहता है तो कह रहे हैं कि मणि उद्रेत, मतलब मणि को प्रसह माने बलपूर्वक खींचा जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख जन है उनके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। दूसरी लाइन में कहेंगे समुद्र अपि संतरेत प्रचल ऊर्मी माला आकुलम। तो जो कह रहे समुद्र, समुद्र में संतरे प्रचल उर्मी, प्रचल उर्मी मतलब होता है कि जो उसकी लहरें होती हैं, समुद्र में जो लहरें होती हैं वह इतना विकराल रूप लेती हैं कि जो लहर होती है बहुत तेजी से आती हैं और बहुत तेजी से जाती हैं। हम लोग भूगोल में पढ़े हैं कि जो ज्वार और भाटा का बताया जाता है कि जब ज्वार आता है तो बहुत तेजी के साथ, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर बड़ी तेजी के साथ मिनटों में पानी चढ़ता है और फिर मिनटों में, सेकंडों में वो पानी फिर नीचे चला जाता है। ऐसे प्रचल उर्मी अर्थात ऐसे तरंगों में, ऐसे लहरों में कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कह रहे हैं समुद्र, जो समुद्र की लहरें हैं, जो जिद्दी लहरें हैं, लहराती जो तरंगे हैं, उन तरंगों को कह रहे हैं कि अगर कोई चाहे तो क्या कर सके, तो कह रहे हैं असंतरे, मतलब उसको पवर करके, माला आकुलम, उसको पवर करके पार कर सकता है। अर्थात जिद्दी लहरों वाले समुद्र को भी अगर कोई चाहे तो उसको पवर कर पार कर सकता है, उसको पार कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, तो न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराध्यते, लेकिन कोई भी हठी और मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और तीसरी लाइन में कहे कि भुजंगम अपि कोपितम शिरसी पुष्प अवदारे, अर्थात भुजंगम अपि कोपितम, जो भुजंग माने सांप है, कोपित माने होता है क्रोधित, अर्थात बहुत क्रोधित सांप, एकदम फुफुआ जा रहा है, एकदम गेहूं कीड़ा रहे, एकदम फन फन बीख उगलता रहे और फन फन मारता रहे, वैसे भी सभी कीड़ा जो
जो कराई तुरत होते हैं गेहूँ तो वैसे भी फूंक देते हैं, लेकिन कह रहे हैं कोपित भुजंगम, जो एकदम गुस्सा से लाल हो, ऐसे भुजंग को शीर्षी माने सर पे पुष्प औराधते पुष्प की माला की तरह धारण कर सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है तो वह जिद्दी और गुस्सैले सांप को भी अपने सर पे माला के जैसे धारण कर सकता है, मगर क्या नहीं कर सकता, तो करे न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराध्यते, अर्थात कोई भी जिद्दी और हठी मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है, उसके बदले में यह काम कर सकता है। और यह कैसा काम है, इसीलिए इसमें जितने कार्य है वह सब हो जाएंगे, अनुचित हो जाएंगे, कोई कर ही नहीं सकता है। अब कोई मकर के दौरान में, अगर मकर इतना बड़ा मगरमच्छ हो और जब वह मुंह फैलाए तो हम लोग जैसे तो खड़े खड़े उसके शरीर में चली जाएंगे। जो बहुत मोटे मोटे होंगे बेचारे एक आदमी फंस जाए ना, दुबले पत्ते तो दूध को चले जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं कि मकर वक्रांत दृष्टांत अंतरा, अर्थात मकर के अगर कोई चाहे तो मकर अर्थात मगरमच्छ के मुख में हाथ डाल करके क्या करे, मणि उद्रे, तो वो भी कैसे, तो प्रहसय, प्रहसय मतलब बल पूर्वक कार्य कर सकता है, हठ पूर्वक कार्य कर सकता है। मणि उद्रेत, मणि को खींच सकता है। और उद्रेत में देखें तो यहाँ पे उद है और उद के साथ यहाँ पे ही धातु है। और लकार की बात करें तो यहाँ पे विधिलिंग लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार। तो करेंगे कोई अगर चाहे तो मगरमच्छ के वक्त दृष्टांत अंतरा, अर्थात उसके मगरमच्छ के द्राण में मुख में हाथ डाल करके मणि को प्रसह माने बलपूर्वक, बलात् या बलपूर्वक क्या करता है, उद्रेत कर सकता है, खींच सकता है, खींचा जा सकता है। ऐसा बताया कि अगर कोई मगरमच्छ के मुख से मणि निकालना चाहता है बलपूर्वक तो उसके मुख में हाथ डालकर खींचा जा सकता है, खींच सकता है। और फिर कहे कि समुद्र अपि संतरेत प्रचल उर्मी माला आकुलम, अर्थात जो समुद्र है उनके लहरों के बारे में कह रहे हैं कि प्रचल उर्मी हो, अर्थात लहराती तरंगे हो, भीषण तरंगे हो। किसकी, तो समुद्र की। तो कह रहे हैं कि जो समुद्र में लहराती तरंगे होती हैं, बहुत तेज गति से होती हैं, उन लहरों के बीच में कह रहे हैं कि कोई चाहे तो वह समुद्र को क्या करे, तो संतरे मतलब उसको पार कर सकता है। कैसे, पावर कर, तो समुद्र को लहराते हुई तरंगों से युक्त समुद्र को पार किया जा सकता है अगर कोई चाहे तो। वैसे समुद्र में कोई हलता तो है ये नहीं है, क्या कि वह उसकी लहरें जो होती हैं, उसकी तरंगे जो होती है इतनी वेग से आती हैं कि एक आध कुंटल 2 कुंटल के आदमी को तो उठा कर फेंक देती है 100 मीटर दूर। अभी हम तो कहीं गए नहीं, बस पढ़े हैं, पुस्तक में जानते हैं, समुद्रों नहीं देखे हैं हम, तो बताते हैं कि वहाँ का जो लहरें होती है उठाकर फेंक देती है इतना दूर, तो उसमें पौरने कौन जाएगा। वो अभी यह क्या बता रहे हैं, कारण प्रचल उर्मी हो, अर्थात वह तरंगे कैसी हो, शांत ना हो, बहुत लहराती तरंगे हो। अब नदी उदी का हम तरंगे देखें तो इसमें तो डर जाते हैं, उसमें समुद्र में इतना बड़ा समुद्र होगा और उसमें जो लहरें उठती हैं, उसमें जो तरंगे उठती हैं, वह तरंगे कैसी होगी। लेकिन फिर भी कवि जी बता रहे हैं कि उसमें क्या करना, आकुल मतलब उसको तैरना, उसको पार करना, यानी चंचल लहरों के बीच में जो जाना चाहते हैं उन चंचल लहरों के बीच में हो सकता है क्या, तैराकी हो सकता है। और तैराकी हो सकता है तो प्रचल उर्मी आकुलम, इसमें देखा जाए तो कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास होता है। प्रचल उर्मी आकुलम में कर्मधारय समास है। उसके बाद कह रहे हैं कि तेसाम माला, और तेसाम माला में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और ताभी आकुलम अर्थात उसको तैर के पार करना तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, और पूरे में कर्मधारय समास है। तो प्रचल उर्मी माला आकुलम, अर्थात कोई चाहे तो लहराते हुए तरंगों में समुद्र को क्या करे, संतरे समुद्र को पार कर सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, तो न तुम प्रतिनिविष्ट जन मूर्ख जन चित्तमाराध्यते, लेकिन जो हठी हैं, मूर्ख हैं, उनके मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। फिर तीसरी लाइन में कहे कि भुजंगम अपि कोपितम, शीर्षी पुष्प अवदार है। कोपित माने बहुत गुस्सैला, मानो क्रोध से युक्त हो। कौन, भुजंग, तो क्रुद्ध कोप, कोप में देखा जाए तो यहाँ पे कोपित में ईतच प्रत्यय लगा हुआ है, कोप शब्द है और कोप के बाद यहाँ पे ईतच प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, शब्द बना है कोपित। कोपित माने होता है क्रोध, और कोप में बस देखें तो यहाँ पे कूप जो है, कूप के साथ घई प्रत्यय करने पर होता है कोप, और कोपित बना है तो कोप के साथ यहाँ पे ईतच प्रत्यय लगा है। तो कह रहे क्रोधित, भुजंग अपि, भुजंग मतलब सांप को भी है, सांप को भी, शिरसी माने सर पे यानी अपने सिर पर, पुष्प औदार्यते, पुष्प औदार्य अर्थात
क्रोध सांप को, जो पूरा क्रोधित सांप हो, एकदम क्रोध में लाल सांप हो, जो गेहूं रह कराई तरह और भी जहरीले सांप हो सकते हैं। तो ऐसे सांपों को कह रहे हैं कि अगर कोई चाह रहा है तो अपने सर पे पुष्प के जैसे क्या कर सकता है, धारण कर सकता है। तो पुष्पवत धारण करने के लिए करें कि पुष्पवत धारण कर सकता है, मगर क्या नहीं कर सकता, तो न तू प्रतिनिविष्ट जन मूर्ख जन चित माराधते, लेकिन कोई मूर्ख के मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है, मगर इस पुष्प को धारण कर सकता है। किसको, तो कोपित सांप को, जो गुस्सैले क्रुद्ध जहर उगलने वाला जो सांप है उसको अपने सर पर पुष्प की माला की तरह धारण किया जा सकता है, लेकिन न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, लेकिन जो मूर्ख जन होते हैं उनके चित्त को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जाता। तो प्रतिनिविष्ट में देखें तो प्रति उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो इसमें विष धातु है, विष धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, प्रतिनिविष्ट। तो कह रहे हैं कि न तुम अर्थात कोई भी प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, अर्थात जो जिद्दी और हठी मूर्ख लोग होते हैं, चित्त माने मन, उनके मन को आराध्यते, अर्थात इसमें में विधिलिंग लकार हो जाएगा, आ के साथ राध धातु होती है, कौन सा होता है, आ उपसर्ग है और राध धातु है, प्रसन्न अर्थ में लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में ये बता रहे हैं कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, अर्थात जो हठी होते हैं, जिद्दी जो मूर्ख होते हैं, मान लीजिए उनको कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसे ना कि पूरा नहीं आएगा तब वो ठीक है, पूरा आ रहा है तब वो ठीक, लेकिन जो बीच वाले हैं कि मतलब आ भी नहीं रहा है पूरा और जानकर भी वो करे हम पूरा एकदम जिदिया जाए, ऐसे जिद्दी हठी मूर्ख का चित्त माने मन को न आराधते कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। यह भर्तृहरि जी मूर्ख पद्धति में श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। पूरे श्लोक में देखा जाए तो अतिशोक्ति अलंकार होता है, कहें कि सब कामों इनका अतिशोक्ति में है कि मकर के दरार में हाथ डालकर कोई मणि खींच ले और तेज तरंग लहराती हुए तरंगों में समुद्र को पार कर दे और कोपित भुजंग को अपने सर पे रख ले। तीनों तो हम लोगों की नजर से एकदम नामुमकिन है, लेकिन भर्तृहरि जी लिख रहे हैं कि यह मुमकिन हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन का नहीं हो सकता है, तो जो मूर्ख जन है उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, यही काम नहीं हो सकता। बाकी 2-3 काम जो बताए यह सब हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।